ऐसे इमाम से जनाजा की नमाज पढ़वाना जो सुन्नत के मुताबिक जनाजा पढ़ाए। मेरे कफन में, मेरे दफन में कोई काम सुन्नत के खिलाफ न होने देना। हो सके तो ये वसीयत करके जाओ मेरे प्यारे साथी। अबू बकर सिद्दीक अपनी बेटी से सवाल कर रहे हैं कि ऐ मेरी बच्ची बता नबी के कफन में कितने कपड़े थे। कहा अब्बा जान, अल्लाह के नबी के कफन में 3 सूती चादरें थी, 3 कॉटन की चादरें थी। कहा कि ऐ मेरी बच्ची, मेरा वो कपड़ा रखा हुआ है जो बीमारी के दिन में वो पहना करते थे, मैला कुचैला कपड़ा था। कहा है मेरी बच्ची, एक चादर तो ये है, 2 और ले लेना और मुझे भी 3 ही कफन में कफनाना। बेटी कहती है, अम्मा आयशा कहती है, ऐ अब्बा जान, ऐ मेरे वालिदे मोहतरम, हम इतने गए गुजरे तो नहीं है कि आपको इस मैले कुचैले पुराने कपड़े में आपको कफनाएंगे। ऐ अब्बा जान, आप चिंता न करें, हम आपके लिए कफन का नया कपड़ा लेके आएंगे और 3 नए कपड़ों में आपको कफनाएंगे। हजरत अबू बकर सिद्दीक कहते हैं कि ऐ मेरी बच्ची, इन्नमा हुवा लिल मुहला इन्नल हय्या अहक्कु बिल जदीद। ऐ मेरी बेटी, मुझे तू नए कफन में कफनाए या पुराने कफन में कफनाए, ऐ मेरी बच्ची मुझे तो कब्र में चला जाना है और इस कफन के कपड़े को मिट्टी में मिल जाना है। ऐ मेरी बच्ची, नया कपड़ा तो जिंदों को पहनाया जाता है, मुर्दों को नए कपड़े की जरूरत नहीं पड़ती है। ऐ मेरी बच्ची, मुझे इसी कपड़े में कफना देना, कोई और कपड़ा लेने की जरूरत नहीं है, मुझे पुराने ही कपड़े में कफना देना। फिर पूछा, है बच्ची ये बता, अल्लाह के नबी का इंतकाल कौन से दिन हुआ था? कहा अब्बा जान, सोमवार का दिन था, पीर का दिन था, सोमवार का दिन था। कहा बेटी, आज कौन सा दिन है? कहा सोमवार का दिन है। कहा है काश आज ही के दिन मैं अपने नबी के पास चला जाऊं, आज ही के दिन मैं अपने दोस्त के पास चला जाऊं और जिस दिन मेरे नबी का इंतकाल हुआ था उसी दिन मेरा इंतकाल हो जाए। अम्मा आयशा फरमाती हैं, शाम होते होते अब्बा जान का इंतकाल हो गया, अबू बकर सिद्दीक दुनिया से चले गए। ओ लोगों, अबू बकर सिद्दीक को तो दुनिया से जाने के वक्त मौत याद आ रही है, आखिरत याद आ रही है, अपना अंजाम याद आ रहा है। और हम कितने नादान हैं कि हमारे पास तो कोई नेकी भी नहीं है, हम तो गुनाहों के दलदल में धंसे हुए हैं, फिर भी हमको आखिरत की याद नहीं आती। और आगे बढ़िए, उमर इब्ने खत्ताब को देखो मेरे प्यारे साथी, नबी के दूसरे खलीफा हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नमाज पढ़ा रहे थे फजर की। पीछे से एक पारसी गुलाम जिसका नाम अबू लुलू फिरोज था, जो कत्ल करने के मकसद से खंजर छुपा करके आया था, उसने नमाज की हालत में हजरत उमर के पेट पर, नाफ के पास हमला किया। उनके पेट की अतड़ियां कट गईं, फौरन वहीं पर गिर गए, मुसल्ले पर गिर गए, लेकिन नमाज रुकने नहीं दिया। फौरन हाथ पकड़ करके अब्दुर्रहमान बिन अबू बकर को, अब्दुर्रहमान इब्न औफ को आगे बढ़ाया। अब्दुर्रहमान इब्न औफ, अबू बकर, उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पड़े हुए मसल्ले के ऊपर, खून बह रहा है, नमाज पढ़ा रहे अब्दुर्रहमान इब्न औफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। अबू लुलून के ऊपर हमला करने के बाद सफ की तरफ बढ़ता है और कई मुसलमानों को कत्ल करने के बाद खुद अपने आप को मार के खत्म कर लेता है। 3-4 मुसलमानों की लाशें पड़ी हैं और खलीफे वक्त के बदन से खून बह रहा है। मगर ऐ मुसलमानों, सहाबा की नजर में नमाज कितनी कीमती चीज थी कि नमाज स्टॉप नहीं हुई, नमाज नहीं रुकी। अब्दुर्रहमान बिन औफ ने हल्की नमाज पढ़ाई, सलाम फेरा, हजरत उमर को जल्दी से घर लेके जाया गया, तबीबों को बुलाया गया, हकीमों को बुलाया गया, जांच की गई, पता लगा कि अब कोई दवा इनको दी जा रही, सब बाहर निकल जा रही है, अतड़ियां कट चुकी हैं। हजरत उमर को यकीन हो गया कि अब मेरे इंतकाल का टाइम आ चुका है, अब मेरा बचना मुश्किल है। पहला सवाल किया, मुझे कत्ल करने वाला कौन है, मेरे ऊपर हमला करने वाला कौन है? किसी ने कहा मुगीरा बिन शोबा का गुलाम है अबू लुलू फिरोज, मजूसी आदमी, पारसी आदमी। कहा है अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने मेरा कत्ल किसी ऐसे इंसान के हाथों नहीं होने दिया जो इस्लाम का दावा करता हो, जो अपने आप को मुसलमान कहता हो, कोई मुसलमान मेरा कातिल नहीं है, अल्लाह तेरा शुक्र है। जैसे जैसे मौत का टाइम करीब आ रहा है, हजरत उमर का चेहरा पीला पड़ रहा है, चेहरे पर घबराहट आ रही है।
एक सहाबी आते हैं और आकर के तसल्ली देते हैं, ऐ उमर आपको घबराने की क्या बात है, आपको घबराने की क्या जरूरत है, ऐ अमीरुल मोमिनीन आप तो अल्लाह के नबी के बड़े चहेते सहाबी हैं, आपने जब से इस्लाम कबूल किया है तब से आप इस्लाम के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं। ऐ उमर आपने बहुत अच्छे तरीके से अपने नबी का साथ दिया है और नबी के इंतकाल के बाद जब अबू बकर सिद्दीक खलीफा हुआ आपने उनका भी साथ दिया, उनके इंतकाल के बाद आप खलीफा हुए और आपने बहुत अच्छे तरीके से हुकूमत की है। ऐ उमर फारूक आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। जरा जुमला सुनो मेरे भाइयों उमर फारूक का, कहा कि वो लोगों तुम मुझसे ये कहते हो कि मुझे घबराने की कोई जरूरत नहीं है और मेरा तो ये हाल है, लवदितो लव अन्नली तिला अल अर्ज़ी ज़हबा, मेरी तो तमन्ना ये है, मेरी तो तमन्ना ये है कि अगर जमीन भर के सोना भी मुझको मिल जाए और अल्लाह ताला ये कह दे कि ऐ उमर तो जमीन भर के सोना लेके आ जा और मैं तुझको अपने अजाब से बचा लूंगा, लफ्तदैतु बिही बिन अज़ाबिल्लाह, तो मैं अल्लाह के अजाब से बचने के लिए जमीन भर के सोना देने को तैयार हूँ। अगर मेरे पास जमीन भर के सोना भी आ जाए और अल्लाह कह दे कि उमर तू जमीन भर के सोना दे दे और मैं अपने अजाब से तुझको बचा दूंगा, तो उमर तो उसके लिए भी तैयार है। ओ लोगों तुम मेरी नेकियों का पहाड़ा पढ़ते हो, मेरी नेकियों का जिक्र करते हो, लवदितो कफाफन, उमर के दिल की तमन्ना तो ये है जब अल्लाह के यहाँ उमर के अमाल को तौला जाए, जब नेकियों को तौला जाए, जब गुनाहों को तौला जाए और अल्लाह ताला के यहाँ जब ये पल्ला बराबर पर भी हो जाए, नेकी और गुनाह का पल्ला बराबर भी हो जाए, उमर उसके ऊपर भी तैयार है। उमर ये नहीं चाहता कि नेकी का पल्ला भारी हो जाए, नेकी और बदी का पलड़ा बराबर हो जाए, उमर तो उसके लिए भी तैयार है। ये है सहाबे। मेरी प्यारी माओ बहनों आपका हाल भी बहुत बुरा है, जेवरात आपकी जिंदगी का मकसद बन गए, अच्छे कपड़े आपकी जिंदगी का मकसद बन गए, सजना सवरना आपकी जिंदगी का मकसद बन गया। ओ मेरी प्यारी माँ बहनों ये जेवरात कब्र में आपके साथ नहीं जाएंगे। हमने बहुत सारे मरने वाली औरतों को देखा है, बहुत शौक था कंगन पहना करती थी, बहुत शौक था कानों में ईयर रिंग पहना करती थी, बहुत शौक था अपनी नाक में नाक की नथिया पहना करती थी, मर गई, इंतकाल हो गया, कंगन में उतार लिया गया, कान के ईयररिंग को भी उतार लिया गया, नाक की नथिया को भी उतार लिया गया। ये सोने के जेवरात मेरी प्यारी माओ कब्र में आपके साथ नहीं जाएंगे। आपको भी वही पैगाम देता हूं जो मर्दों को अल्लाह ताला ने दिया है, वसारिउ इला मगफिरतिम मिर रब्बिकुम। मेरी प्यारी माओ बहनों ये चंद दिन की जिंदगी है, नहीं मालूम कितने दिन हमारी जिंदगी रहेगी। ये जितने अय्याम मिले हैं जिंदगी के, जितने दिन मिले हैं जिंदगी के, इस जिंदगी को गनीमत समझो और अल्लाह को राजी कर लो। अल्लाह की मग़फ़िरत को पाने के लिए मेहनत करो, अल्लाह की जन्नत को पाने के लिए मेहनत करो। एक आखिरी वाक़या सुना के बात खत्म कर रहा हूं। अल्लाह के नबी की ज़ौजे मोहतरमा और हम सब की प्यारी माँ अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा चाश्त की नमाज पढ़ रही थी। शायद हमें से बहुत सारे लोगों को पता भी ना हो कि चाश्त की नमाज क्या होती है। हम तो 5 टाइम की नमाज भी नहीं पढ़ते, चाश्त की क्या पढ़ेंगे। चाश्त की नमाज कब पढ़ी जाती है? सूरज के निकलने के 20-25 मिनट के बाद, जब सूरज थोड़ा रोशन हो जाता है उस टाइम ये चाश्त की नमाज पढ़ी जाती है। 2 रकात भी पढ़ सकते हैं, 4 रकात भी पढ़ सकते हैं और ये नमाज जहरी भी पढ़ सकते हैं, सिर्री भी पढ़ सकते हैं। हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा चाश्त की नमाज पढ़ रही थी। उनके भांजे कासिम बिन मोहम्मद उनके भाई के बेटे हैं जिनकी वो फूफी लगती हैं, वो अपनी फूफी से मिलने के लिए आते हैं, भतीजे हैं उनके। कासिम बिन मोहम्मद अपनी फूफी से मिलने के लिए आते हैं और क्या देखते हैं कि उनकी फूफी जान नमाज पढ़ रही हैं चाश्त की, और चाश्त की नमाज में सूरह तूर की तिलावत कर रही हैं और इस आयत के ऊपर पहुंची हैं। सूरह तूर में अल्लाह फरमाता है जब जन्नती जन्नत में जाएंगे तो कहेंगे फमन्नल्लाहु अलैना व वक़ाना अज़ाबस समूम। जन्नती कहेंगे अल्लाह तेरा बहुत एहसान है हमारे ऊपर, तूने हमको जन्नत में पहुंचा दिया और तूने हमको जहन्नम की आग से बचा लिया। हजरत आयशा इसी आयत पर पहुंची थी जब कासिम बिन मोहम्मद वहां पहुंचे थे। कासिम बिन मोहम्मद को मार्केट से कुछ सामान लेना था, सौदा सलफ लेना था। सोचे अभी फूफी जान नमाज पढ़ रही हैं,
मैं मार्केट से आकर के दोबारा फिर मिल लेता हूँ। बहुत देर के बाद सौदा सलब लेके आने के बाद, काफी देर के बाद, बाजार का चक्कर लगाने के बाद जब दोबारा अपनी फूफी के घर पहुंचे, क्या देखते हैं कि फूफी जान इसी आयत को बार बार रिपीट कर रही हैं और रोती चली जा रही हैं, वमन्नल्लाहु अलैना व वक़ाना अज़ाबस्समूम। ऐ अल्लाह तेरा एहसान हुआ हम पर कि तूने हमको जन्नत में पहुंचाया और तूने जहन्नम की आग से बचा लिया। हजरत आयशा इसी आयत को पढ़ती चली जा रही हैं और रोती चली जा रही हैं, गोया कि वो ये अल्लाह से दुआ कर रहे हैं कि अल्लाह उन खुशनसीब बंदों में हमको भी शामिल फरमा दे जो कल जन्नत में जाने के बाद ये कहेंगे, ऐ अल्लाह तेरा एहसान हुआ कि तूने जहन्नम से हमको बचा लिया। जाएगा उनको घसीट करके जलील करके जहन्नम में लेके जाएगा। और जहन्नमी जब जहन्नम में जाएंगे, कुरान कहता है वहुम यस्तरिकून फीहा रब्बना अखरिजना मिन्हा। ऐ अल्लाह तू हमें जहन्नम से निकाल दे, ऐ अल्लाह तू जहन्नम से हमको निकाल दे। हम वादा करते हैं कि हम ऐसा अमल करेंगे जो अब तक नहीं करते थे। गैरल्लज़ी कुन्ना नामल, अब तक जो अमल करते थे अब वो वाला अमल नहीं करेंगे, अब अच्छा अमल करेंगे। अवलम नुअम्मिरकुम मा यतज़क्करु फीहि मन तज़क्कर। ऐ मेरे बंदे हम तुझे 70 साल की, 50 साल की, 60 साल की जिंदगी दे चुके हैं। तुझे सुधरना था तो तू सुधर चुका होता, अब दोबारा तुझे दुनिया में नहीं भेजा जाएगा। जहन्नमी एक बार जहन्नम में चला गया, अब दोबारा उसे दुनिया में वापस आने का कोई चांस मिलने वाला नहीं है मेरे प्यारे साथी। ये है जहन्नम, और ये वो जहन्नम है जिससे अल्लाह के नबी पनाह मांगा करते थे। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन अज़ाबि जहन्नम। ऐ अल्लाह मैं तेरी पनाह चाहता हूँ जहन्नम के अजाब से। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते तअव्वज़ू बिल्लाहि मिनन नार। जहन्नम की आग से अल्लाह की पनाह मांगा करो। जो रोजाना 3 मरतबा अल्लाह से पनाह तलब करेगा जहन्नम की आग से, अल्लाह ताला जहन्नम की आग से उसको नजात दे देगा। जब भी दुआ के लिए हाथ उठाया करो, ये दुआ किया करो, ऐ अल्लाह हमको जहन्नम से बचा। और सिर्फ अपने लिए नहीं, अपने बीवी बच्चों के लिए भी मेरे भाइयों दुआ किया करो। अपने बीवी बच्चों के लिए भी दुआ किया करो कि अल्लाह मुझे, मेरी बीवी को, मेरे बच्चों को भी जहन्नम की आग से बचा। दुनिया की आग में अपने बीवी बच्चों को कभी हम जलता हुआ नहीं छोड़ सकते। मेरे प्यारे साथियों, जहन्नम की आग में हम क्यों चाहेंगे हमारे बच्चे जल जाएं? इसीलिए जब भी दुआ करो, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार। ये दुआ सिखाई गई कुरान, और इतनी प्यारी ये दुआ है। आप हज करने जाते हैं, उम्रा करने जाते हैं, खाने काबा का तवाफ करते हैं, खाने काबा के तवाफ के दौरान हजर अस्वद और रुकन यमानी के बीच में यही दुआ पढ़ी जाती है। इतनी इंपॉर्टेंट दुआ है, इतनी महत्वपूर्ण दुआ है कि आप अल्लाह के घर में, खाने काबा में ये दुआ पढ़ते हैं, और इस दुआ के अंदर अल्लाह से 3 बातें मांगते हैं। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार। ऐ परवरदिगार तू हमें दुनिया की भलाई अता फरमा दे, हमें आखिरत की भलाई अता फरमा दे, और जहन्नम की आग से तू हमको नजात दे दे। अभी आज जुमा का खुतबा मैंने आपकी गांव की मस्जिद में दिया। मैंने उस खुतबे जुमा में बताया था कि अल्लाह ताला अपने स्पेशल बंदों का, अपने खास बंदों का जिक्र जब कुरान में करता है, अल्लाह उनकी एक क्वालिटी ये भी बयान करता है, वल्लज़ीना यक़ूलूना रब्बना स्रिफ़ अन्ना अज़ाब जहन्नम इन्ना अज़ाबहा काना गरामा। अल्लाह के मुत्तकी बंदे, अल्लाह के नेक बंदे, अल्लाह के स्पेशल बंदे ये दुआ करते हैं कि ऐ हमारे परवरदिगार तू जहन्नम के अजाब से हमको बचा ले। इन्ना अज़ाबहा काना गरामा। जहन्नम का अजाब तो बड़ा दर्दनाक है, बड़ा खतरनाक है, बहुत चिपक जाने वाला है। हमसे कोई पूछे अक्लमंद कौन है, बुद्धिमान कौन है, चतुर कौन है, हम कहेंगे जिसको पैसा कमाने का रास्ता आता हो, जो खूब पैसा कमाता हो, जिसका खूब नाम होता हो, जिससे दुनिया में लोग डरते हो, वही बुद्धिमान है, वही अक्लमंद है।
कुरान क्या कहता है? इन्न फी खल्क़िस समावाति वल अर्दि वख्तिलाफिल लैलि वन नहारी लआयातिन लिउलिल अलबाब। जमीन की पैदाइश के अंदर, आसमान की पैदाइश के अंदर, रात और दिन के आने जाने के अंदर अक्लमंद लोगों के लिए निशानी है, बुद्धिमान लोगों के लिए निशानी है। सवाल ये पैदा हुआ कि बुद्धिमान कौन लोग हैं, अक्लमंद कौन लोग हैं? फरमाया अल्लज़ीना यज़कुरूनल्लाह क़ियामन व क़ुऊदन व यतफ़क्करून फ़ी ख़ल्क़िस समावाति वल अर्ज़ि रब्बना मा ख़लक़्त हाज़ा बातिला सुब्हानका फ़क़िना अज़ाबन नार। अक्लमंद वो लोग हैं, अक्लमंद वो लोग हैं जो गौर करते हैं दुनिया के अंदर। इसलिए मैं कहता हूं साइंस पढ़ो, विज्ञान पढ़ो। जब तुम साइंस पढ़ोगे, जब तुम विज्ञान पढ़ोगे, तुम्हें मालूम होगा अल्लाह की कायनात कितनी बड़ी है, अल्लाह की दुनिया कितनी बड़ी है, अल्लाह ने इस दुनिया में कितनी मखलूकात को बनाया है। और जितना आप साइंस को पढ़ेंगे, अगर आपका ईमान पक्का है, आपका अल्लाह के ऊपर ईमान उतना मजबूत होता चला जाएगा। बड़े बड़े साइंटिस्ट ने जब उन्होंने कुरान को पढ़ा, उन्होंने नबी की हदीसों को पढ़ा, उन्होंने इस्लाम कबूल किया। अमेरिका का बहुत बड़ा डॉक्टर जिसने मां के पेट में पैदा होने वाले बच्चे के ऊपर जो अलग अलग दौर आते हैं, उसका स्टडी किया था, उसने उसका मुताला किया था। जब उसने कुरान को पढ़ा, 1400 साल पहले, जब साइंस का वजूद नहीं था, जब ये बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियां नहीं बनी थी, ये बड़ी बड़ी रिसर्च नहीं हो रही थी, उसने जब कुरान पढ़ा और कुरान की आयतों को जब उस डॉक्टर ने देखा, उस प्रोफेसर ने देखा कि कुरान कहता है कि हमने मां के पेट में हकीर पानी से बच्चे को पैदा किया और पहले हमने उसको अलका बनाया, पहले नुत्फे से हमने अलका बनाया, अलका से मुज़ग़ा बनाया, फिर हमने गोश्त उसके अंदर पैदा किया, हड्डियां पैदा की, गोश्त चढ़ाया और फिर जीता जागता इंसान बनाया। उस डॉक्टर ने वो हैरान रह गया कि 1400 साल पहले माइक्रोस्कोप भी नहीं था, अल्ट्रासाउंड भी नहीं था और ये मशीनें भी नहीं थी। मोहम्मद को किसने बताया? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किसने बताया कि माँ के पेट में बच्चे के ऊपर ये अलग अलग दौर आते हैं? वो साइंसदान इस्लाम कबूल कर लेता है और सऊदी अरब में उस जमाने में बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस होती है और वहां आकर के वो इस्लाम कबूल करने का ऐलान करता है और कहता है कि मेरा दिल ये कहता है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह को ये बातें अल्लाह ने बताई थी, क्योंकि उस जमाने में साइंस नहीं थी, उस जमाने में विज्ञान नहीं था। मेरे भाई, आप जितना पढ़ेंगे, जितना मुताला करेंगे, जितना कायनात पर गौर करेंगे, उतना आप अल्लाह ताला के करीब आएंगे। इसीलिए अल्लाह कह रहा है मेरे अक्लमंद बंदे वो हैं जो जमीन व आसमान पर गौर करते हैं, और जब जमीन व आसमान पर गौर करते हैं तो इस नतीजे पर पहुंचते हैं, रब्बना मा खलक़्त हाज़ा बातिला। ऐ अल्लाह, इतनी बड़ी कायनात को तूने बेकार नहीं बनाया, इस दुनिया को तूने एक मकसद के तहत बनाया है, दुनिया को तूने बेमकसद नहीं बनाया है। सुब्हानका फ़क़िना अज़ाबन नार। ऐ अल्लाह, तू पाक है, तू हमें जहन्नम की आग से बचा ले। तो मेरे भाइयों, क्या हमारी और आपकी जिम्मेदारी नहीं है कि हम और आप उन चीजों को जानने की कोशिश करें जो हमें जहन्नम की आग से बचाने वाली है? आज की तकरीर में मैं ये भी आपके सामने रखना चाहता हूं कि वो कौन सी चीजें हैं जो हमें जहन्नम की आग से बचाने वाली हैं। चंद चीजें, ज्यादा वक्त नहीं है, ज्यादा तफसील का मौका भी नहीं है, चंद चीजें जो जहन्नम की आग से हमें बचाने वाली हैं। आइए जरा हम कुरान और हदीस की रोशनी में देखते हैं कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो जहन्नम की आग से हमें बचाने वाली है, ताकि हम इन बातों पर अमल करें और अपने आप को और अपने बीवी बच्चों को जहन्नम की आग से हम बचाने की फिक्र करें। उसमें सबसे पहली चीज जो है मेरे प्यारे साथियों, एक अल्लाह की तौहीद का इकरार करना। जब तक आप तौहीद पर नहीं आएंगे, जब तक आप अपने आप को शिर्क से नहीं बचाएंगे, आप जहन्नम की आग से अपने आप को नहीं बचा सकते। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, बुखारी और मुस्लिम की रिवायत है, हदीस के रावी इत्बान इब्ने मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते, अल्लाह के नबी ने फरमाया, लन वाफिया अब्दुन यौमल क़ियामति यक़ूलु ला इलाहा इल्लल्लाह यब्तगी बिही वजहल्लाहि इल्ला हर्रमल्लाहु अलैहि अन्नार।
जो कलमा पढ़ेगा, जो ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ेगा, जो तौहीद पर कायम रहेगा, कयामत के दिन अल्लाह ताला उस पर जहन्नम की आग को हराम कर देगा। जहन्नम की आग उसके ऊपर हराम हो जाएगी जो तौहीद पर कायम रहेगा। ये तौहीद सबसे बड़ी अमानत है, इसकी हिफाजत करो मेरे भाई। आप बिहार के कैसे इलाके में रहते हैं जो बॉर्डर से करीब का इलाका है, सीमांचल का इलाका है। आने वाले दिनों में हालात बड़े खराब होंगे और आपके ईमान के सौदे किए जाएंगे और आपको लालच दिया जाएगा, प्रलोभन दिया जाएगा और आपके हाथों से ईमान की दौलत को छीनने की कोशिशें भी होंगी। मगर याद रखना, दुनिया की तकलीफें, दुनिया की मुसीबतें आखिरत की मुसीबतों से बड़ी नहीं है। दुनिया की गर्मी जहन्नम की गर्मी से खतरनाक नहीं है। दुनिया की जेल जहन्नम की जेल से खतरनाक नहीं है। दुनिया की हर तकलीफ को सह लेना, मगर कभी शिरक मत करना मेरे प्यारे साथियों। ला तुशरिक बिल्लाह, अल्लाह के नबी फरमाते हैं अल्लाह के साथ कभी शिरक मत करना। वइन कुतिलता हुर्रिकता, तुम्हें कत्ल कर दिया जाए, तुम्हें जला दिया जाए, तब भी तुम अल्लाह के साथ कभी शिरक मत करना। जहन्नम से बचाने वाली दूसरी चीज, बार बार अल्लाह ताला से दुआ करो कि अल्लाह तू जहन्नम से बचा ले। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं मन सालल्लाहुल जन्नता, जो अल्लाह ताला से 3 मर्तबा जन्नत का सवाल करता है, जो अल्लाह से कहता है ऐ अल्लाह तू जन्नत दे दे, ऐ अल्लाह तू जन्नत दे दे, ऐ अल्लाह तू जन्नत दे दे, जो 3 मर्तबा जन्नत का सवाल करता है, कालतिल जन्नतो, तो जन्नत अल्लाह ताला से कहती है अल्लाहुम्मा अदखिलहुल जन्नता, ऐ अल्लाह तू इसको जन्नत में दाखिल कर दे। और जो इंसान 3 मर्तबा जहन्नम से अल्लाह ताला की पनाह मांगता है तो जहन्नम अल्लाह ताला से कहती है इस्तज अल्लाहुम्मा अजिरहु मिनन नार, ऐ अल्लाह तो इसको जहन्नम की आग से बचा ले। इसका मतलब डेली 3 बार ये दुआ करो, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल जन्ना, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल जन्ना, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल जन्ना, और 3 मर्तबा अल्लाह ताला से जहन्नम से पनाह मांगो, अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन नार, अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन नार, अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन नार। 3 मर्तबा जन्नत मांगो और 3 मर्तबा जहन्नम से पनाह मांगो, अल्लाह ताला इंशाअल्लाह जहन्नम की आग से आपकी हिफाजत करेगा। एक और चीज सुन लीजिए, फजर और असर की नमाज सबसे मुश्किल नमाज। आमतौर से फजर के टाइम भी इंसान सोया रहता है, असर के टाइम भी दोपहर में आराम करता है। ये 2 नमाजें बड़ी मुश्किल हैं। इन 2 नमाजों को जो पाबंदी से जमात के साथ पढ़ेगा, अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, सही मुस्लिम की रिवायत है, लन यली जन्नारा अहदुन सल्ला क़ब्ल तुलूइ शम्सी व क़ब्ल गुरूबिहा, जो इंसान सूरज के निकलने से पहले वाली नमाज और सूरज के डूबने से पहले वाली नमाज पढ़ता है, यानी फजर की नमाज पढ़ता है और असर की नमाज पाबंदी से पढ़ता है, वो जहन्नम की आग में नहीं जाएगा। फजर और असर की नमाज पाबंदी से पढ़ो मेरे प्यारे साथी। इसका मतलब ये नहीं बाकी 3 टाइम की नमाज माफ है, नमाज तो 5 टाइम की पढ़ना है, मगर चूंकि ये 2 नमाज ऐसी है, आमतौर से लोग गफलत करते हैं, लापरवाही करते हैं। रात में बिस्तर पे जल्दी सोने जाया करो। आजकल जाड़े का मौसम है, रात में 10 बजे भी अगर आप बिस्तर पे गए, 11 बजे भी आप गए, 5 बजे सुबह फजर की अजान हो रही है, आपके पास 6 घंटे बच रहे हैं, 7 घंटे बच रहे, आराम से आप अपनी नींद पूरी कीजिए, मोबाइल के ऊपर अलार्म लगा लीजिए और फजर की नमाज आप पढ़िए। और इसी तरीके से असर की नमाज भी आप जमात के साथ पढ़िए। ये 2 नमाजें आपको जहन्नम की आग से निजात दिलाएंगी। उसके बाद अल्लाह के नबी फरमाते हैं ज़ुहर की पहले 4 सुन्नतें, ज़ुहर के फर्ज से पहले 4 सुन्नतें पढ़ने वाला भी जहन्नम से बचाया जाएगा। उम्मे हबीबा कहती हैं अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया मन हाफ़ज़ा अला अर्बई रकातिन क़ब्ल ज़ुहर, जो ज़ुहर के पहले 4 रकात पाबंदी से पढ़ता है, वो अर्बईन बादहा, और ज़ुहर के बाद 4 रकात पाबंदी से पढ़ता है, हर्रमहुल्लाहु अलन नार, उस इंसान के ऊपर अल्लाह ताला जहन्नम की आग हराम कर देता है। ज़ुहर के पहले 4 रकात और ज़ुहर के बाद 4 रकात। अब ये 4 आप इकट्ठे भी पढ़ सकते हैं और 4 को 2-2 रकात करके भी पढ़ सकते हैं। अच्छा, सीमांचल में मैं आता हूं, लोग ये नहीं सवाल करते मौलवी साहब बेनमाजी का अंजाम क्या होगा। लोग ये सवाल नहीं करते कि सूद खाने वाले का अंजाम क्या होगा।
लोग ये सवाल नहीं करते ज़िना करने वाले का अंजाम क्या होगा। एक सवाल बहुत होता है, मौलवी साहब अकीका नहीं हुआ है मेरा, अकीका नहीं हुआ है मेरे बाप ने अकीका नहीं किया है, क्या मैं अपना अकीका खुद कर सकता हूं? या मैंने अपने बच्चे का अकीका 7वें दिन नहीं कर सका, मैं बच्चा बड़ा हो गया आज, तो क्या आज मैं अकीका कर सकता हूं? अकीका के बारे में बहुत सवाल अररिया में, किशनगंज में, पूर्णिया में, कटिहार में ये सवाल बहुत होता है। पहली बात तो ये समझ लो, अकीका के बारे में अगरचे हदीसों में बड़े अल्फाज सख्त आए हैं। बच्चे के बारे में आया कि बच्चा अकीके की वजह से गिरवी रहता है, मगर फिर भी अक्सर उलमा के नजदीक अकीका सुन्नत है, अकीका फर्ज नहीं है। नमाज 5 टाइम की पढ़ना फर्ज है, हमें नमाज की उतनी चिंता नहीं, अकीका की बहुत चिंता है। दूसरी बात यह है, अगर हमारे माँ बाप ने 7वें दिन ताकत थी और अकीका नहीं किया तो ये हमारे माँ बाप की गलती थी। अब हम अपने माँ बाप की गलती की सजा अपने आप को नहीं दे सकते। अगर हमारे माँ बाप ने हमारा अकीका नहीं किया तो उनको करना चाहिए था, उन्होंने नहीं किया। अगर हम खुद करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। दलील सही रिवायत है, अस्सिलसिलतु सहीहा में अल्लामा अलबानी ने सही करार दिया है कि अल्लाह के नबी ने अपना अकीका अपने नबी होने के बाद किया था। इसी हदीस से उलमा ने इस्तिदलाल किया है, अगर किसी का अकीका ना हुआ हो, बेहतर तो ये है 7वें दिन। और बाज लोग जो ये कहते हैं अगर 7वें दिन अकीका नहीं हुआ तो फिर कभी अकीका नहीं कर सकते, वो बात सही नहीं है। सुन्नत यही है, अफजल यही है, कोशिश इसी बात की करो कि 7वें दिन किया जाए। अगर 7वें दिन नहीं हो पाया उसके बाद कभी भी कर सकते हैं। आपका अगर अपना अकीका नहीं हुआ है और आपके बच्चे का भी नहीं हुआ है तो पहले आप अपने बच्चे का अकीका करेंगे, क्योंकि आप बच्चे के बाप हैं और पहले बच्चे का अकीका आपकी जिम्मेदारी, आपके अपने अकीका की जिम्मेदारी आपकी नहीं। बच्चे का करने के बाद अगर आपको ताकत है तो अपना भी कर लीजिए। अकीका हमेशा छोटे जानवर में किया जाएगा, बड़े जानवर में अकीका साबित नहीं है। एक ही जानवर में अकीका भी करना और एक ही जानवर में कुर्बानी करना यह साबित नहीं। अकीका का जानवर अलग होना चाहिए, कुर्बानी की तरह अकीका का जानवर भी बेऐब होना चाहिए, ऐबदार नहीं होना चाहिए। मगर हाँ, कुर्बानी का जानवर दता होना शर्त है, अकीका में दता होना शर्त नहीं है। अगर दता है अच्छी बात है, अगर दता नहीं है तो भी अकीका हो जाएगा, कोई हरज की बात नहीं है। मैं ये बात इसलिए बता रहा हूं